चामराजपेट ईदगाह के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट का पहले बेंच का फैसला आया, फिर डिविजनल बेंच का फैसला आया, तो कैसे देखते हैं आप हाईकोर्ट के इस फैसले को? हाईकोर्ट हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसके बाद 7 जज की बेंच होती है क्यूरिटी तक भी, उसको हमें अपेक्स कोर्ट तक ये जाएगा मसला। सर्वे नंबर 40 चामराजपेट की जो भूमिका है, उड़ेयार की ज़मीन वक्फ में हुई थी, इसके फैसला करने का एक ही हक होता है लैंड वक्फ ट्रिब्यूनल को। तो इसी अंदाज पे जब जय साहब कर्नाटक में अपने कई मसलों पे गए थे, औरतों के मसलों पे गए थे, बच्चों के स्कूल के मसलों पे गए थे, गाय के मसलों पे गए थे, तमाम ये मसले पे गए थे, जाके हर मसले पे तो हार हुई ना। तो ये मसला में जाने के कर्नाटक का हाईकोर्ट को तकलीफ देने की ये लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी। हक तो हमारा है, ये हक में हमारा क्या है कि भाई गजट पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1965 का ऑर्डर है, वो ऑर्डर रख के हमें ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं हमारा टाइटल हमें कंफर्म नहीं किए? ये टाइटल के बाद हमें जाना चाहिए था। ये लोग तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इतना तंग कर रहे हैं कि भाई जो फैसला नहीं चाहिए वो फैसला ले रहे हैं। इसमें गए कौन? लोकल एमएलए ज़मीर अहमद साहब गए, अपने चेयरमैन गए, ये लोग बयान दे दिए। तो कर्नाटक के कितने मुसलमान हैं? 1,50,70 लाख मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इंटरनेशनल मुसलमान हैं। तो ये तमाम लोगों को इन असर इतना अफेक्ट करा है। 1-2 मुसलमान, एक आदमी बोलता है सीएमए का टाइटल और वक्त का टाइटल और ज़मीर अहमद का टाइटल किसका भी रहने दो, जब तक लैंड ट्रिब्यूनल का ना हो, हाईकोर्ट के बाद बात जाना था हमें। हाईकोर्ट को कैसे गए? सर्वे नंबर 40 हमारा है नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिस दी थी, अपना डॉक्यूमेंट दो, ये हॉस्टल में है, दुश्मनागी में है हमारी। तो हमें लीगल नोटिस दिया था कमिश्नर ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम और रेवेन्यू और ये वक्त के लोगों को। इसका जवाब इन्होंने देना मांगता था, दे सकते थे, इसमें लिखा था मैं क्लियर से, हमारा टाइटल मौजूद है, चाहे तो हमारा डाउट है तो वक्त ट्रिब्यूनल में कर लेंगे। वक्त ट्रिब्यूनल में डाले हैं, अच्छा वक्त ट्रिब्यूनल में स्टे नहीं देंगे, स्टे नहीं चाहिए था हमारे को। इसका तरीका यही था मेरे को, इतने बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये लोग, ये मजमे जमा के ये तमाम लोग ये इलेक्शन के और तमाम अपनी पोजीशन के लिए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो शाफी सादी है वो आदमी है, और दूसरा एमएलए कि भाई अपने इलेक्शन को मुद्दा रखते हैं, अपने सीट के कुर्सी को रखते हैं। 150 मुसलमान को लाख मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। ये ज़रूरी था कि भाई लैंड वक्फ ट्रिब्यूनल हमारा बोलता कि भाई एडमिट कर लिए, हमें ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई जब तक मसला हमारा ट्रिब्यूनल में ना हो, कोई हम ना फैसला कोई वो चीज़ में गंदगी ना करे, उसका स्टेटस को ऑर्डर ले सकते थे। हमें अभी गए यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हमें मिडिल कराए, तुम्हें ये है उन्हें करना है, ये चीज़ लेके जाना था। तो इसके जवाबदार, इसके जिम्मेदार सिर्फ दोनों आदमी हैं कि भाई ज़मीर अहमद एमएलए है और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। ये दोनों के माल, ये दोनों की चीज़, ये तमाम हिंदुस्तान की कर्नाटक की क़ुव्वत इनमें नहीं है। मुसलमानों का माल ट्रिब्यूनल में केस डाल के, ये केस का सिला लेके जब तक केस ना होता है आप एक ऑर्डर दीजिए, वहाँ पे ना गणेशा बिठाएंगे, ना चाहे तो हमें नमाज पढ़ेंगे, जैसा है स्टेटस को दियो। स्टेटस को में नमाज होती थी, गणेशा की बात 50 साल से नहीं हो रही थी, तो उसमें हमें पूछ सकते थे। जितना हुआ है, जो टाइटल रेवेन्यू का है एकदम गलत है, अनलॉफुल है। जो चीज़ अभी जो ऑर्डर लिए हैं उन्होंने हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने देखते हैं कि भाई खून खराबा ना हो, दोनों कम्युनिटी को जमा के रखेंगे। तो आप गणेशा भी बिठाइए, आप नमाज भी पढ़ लीजिए, तो कहाँ का फैसला है? तो ये फैसले को हमें सर झुका के मानना है अभी। तो ये फैसले तक लेके गए कौन है? तो इनके लीगल टीम का क्या चीज़ की लीगल टीम? मुसलमान है, मुसलमान खुद है लीगल टीम, कोई आदमी लीगल टीम नहीं है। हम ना एक ही टीम है तो मुसलमान है, वो वक्फ बोर्ड में हमें केस डालेंगे, वो केस लेके हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलें या हाई कोर्ट में बोलें, जब तक केस के उसमें स्टे नहीं देता जैसा वो स्टे दिए हैं।
तो मगर ये तो बोल सकते हैं ये तो फैसला वो करेगी, जब तक फैसला करेगी हमारे को टाइम दो। फैसले में भी ये लाएंगे हमें 1965-7 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर को हमें दाखिलात बनाएंगे, गजट बनाएंगे। कहाँ है CMA, कहाँ है चेयरमैन, कौन है CEO, कौन है MLA, क्या हो रहा है ये ऑर्डर आज हमें हाई कोर्ट का नहीं, कल डबल बेंच को गए, परसों सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सर झुकाएंगे, नहीं तो गोली पड़ जाएगी मुसलमानों के ऊपर। सर तो झुकाना है, मगर इतना सर झुकाने के लिए रखे कौन है? तो इसलिए मेरी बात है कि भाई जो फैसले के लिए गए तलब करे सरासर गलत है, नादानी है, बच्चों वाली काम है। तो ये काम टाइटल के लिए हम पूछा था, हम बोला था टाइटल वक्फ ट्रिब्यूनल से होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल का पेपर हमें वहाँ पे देना था, सुप्रीम कोर्ट का पेपर 1965 का वक्फ में देना था, गजट का देना था। ये आपके पास नहीं है, ऐसे आप तो मैं तीनों लोगों के पास, ज़मीर के पास, वक्फ के औकाफ के पास और CMA के पास, आप भाग जाइए, आप छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। मुसलमान की तौहीन, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम, उसका करने का काम ये बोलता है, अपना चेयरमैन बोलता है तुम MLA सही किया। किसको पूछ के किया, क्या किया, क्या मसला किया, क्या लीगल ओपिनियन है, किसकी लीगल ओपिनियन है? रखो ना 160 लाख मुसलमान के सामने। तो ये तो नादानी हुआ है, अनलॉफुल काम करके रेस्पेक्टेड हाई कोर्ट को तकलीफ दी है, एकदम उन्हें तकलीफ में पहुंचाए। अभी 1,60,00,000 मुसलमान को भी तकलीफ आ गई। हमें सर झुकाना है, हमें कानून को मानना है, जो करना है उनके पास, उनकी चीज़, उनके अहदा, उनके चेयर के लिए हर चीज़ छपा ली है उन्होंने, पेपर कागजात होना है हमारा। उसके ऊपर हमें ट्रिब्यूनल को जाके एज पर दी 7 जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब डिस्प्यूट आता है, एनी डिस्प्यूटेड मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दखल नहीं देंगे। ये तो डिस्प्यूटेड मैटर है, कैसे दखल देने रखे, क्यों लाए तुम्हें इसको? हरगिज डिस्प्यूटेड, छोटी एंट्री का डिस्प्यूट है, 1 रुपया टैक्स की एंट्री है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आएगी। उसका अथॉरिटी जो ट्रिब्यूनल है, रेवेन्यू ऑफिसर है, जो कोर्ट है वही करेगी, उसके बाद हमें जाना। इसको कौन सलाह दिए लोगों को? इसलिए सरासर गलत काम किए, गलत आर्डर मुसलमानों के ऊपर डाले। इनके ऊपर अभी मेरे ऊपर मुसलमानों की अल्लाह की लानत बख्शेगी ये लोगों के ऊपर। एडवोकेट जय कुमार पाटिल, इस्माइल ज़बीउल्लाह रियाज साहब, तो क्या इन केपेबल नहीं है या इनको लड़ना नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी 3 नाम बोले हैं 165 लाख मुसलमानों में नहीं है, और जो लोग लड़ा रहे हैं उन्होंने मुसलमान की इजाज़त नहीं ली है। मैं लायर की टीम के ऊपर नहीं बोला हूँ। आप ये लोग चीज़ों के ऊपर और भी भड़काओ मत कराइए, मगर करना चाहिए। कौन भी कानून हो, 7 जज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है हमें, क्या ऑर्डर देंगे तो देंगे कि भाई, जब भी पुलिस का FIR नहीं तो 7 जज बेंच कहाँ से देगी? रेवेन्यू टैक्स का रसीद नहीं तो कहाँ से देगी? ऐसा ट्रिब्यूनल का हमारे पास ऑर्डर नहीं है। ट्रिब्यूनल को ही वक्त का नाम जब आ गया, हिंदुस्तान के पूरे कोर्ट्स मर गए। पहले मेरी औलाद मेरी है, मेरी माँ मेरी है, मेरी बेटी मेरी है, मेरी बीवी मेरी है, ये तो मेरे को राइट चाहिए, ये एंटरटेनमेंट चाहिए मेरे को, ये हक मेरे को चाहिए। ये नहीं तो क्या कर रहे हैं तुम्हें, ये माल मेरा है, माल मेरा कौम का है। तो इसलिए CMA, औकाफ, वक्फ, CEO, चेयरमैन, कोई MLA वो लायक का नहीं है ये चीज़ उठा के करने के आगे। कोई इस मामले में कोर्ट से रुजू होंगे? हाँ, ज़रूर होगा। मेरा तो लीगल नोटिस पड़ा है, लीगल नोटिस में सर्व किया हूँ ये लोगों के ऊपर। मैं तो इसमें मुझे यही काम है क्या? मुझे आलम पाशा का नाम है, 160 लाख मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मुझे यही काम है क्या इन लोग ये काम करें, जाके रिप्रेजेंट करें? हमें वक्त में जाते हैं, ये ना ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ये लोग गंदगी करते रहे, गला काटते रहे लोगों को, उसमें जाके हमें क्यों काम करें? तो हमें अभी जाना ज़रूरी है, नहीं तो जाएगा ये। अभी रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जो है, सरकार का काम है पीसफुल रखना, अमन के ऊपर काम करना। सरकार भी अभी जैसा ये मुसलमान करे, ये तीनों लोग करे, ऐसा सरकार भी मुझे उम्मीद है कर्नाटक सरकार भी ये काम बहकावे में काम नहीं करेगी, सही काम करेगी। मगर हमें बगैर बच्चे को LKG, UKG, 10th PUC नहीं सो IAS बना के बिठाए हैं ये तीनों लोग। IAS कैसा बन जाएगा, क्या काम करेगा, कहाँ पे आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हमारे को क्या फैसला देगी? जब फैसला हमारे को पुराना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो डाले क्या उधर पे?
और जो वक्त का आर्डर है, वक्त में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के सामने रखे क्या? ये दोनों मौजूद है तो हाई कोर्ट में क्यों गए? हाई कोर्ट का जो कल ऑर्डर आया है authorizing the Karnataka government to avoid any religious program there, will that not amount to contempt of 1964 Supreme Court Act? Number one. Number two, ये जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, सीएम के चेयरमैन, फेल्यूर टू प्रोटेक्ट द एसेट्स, क्या आप इनकी इस्तीफे का डिमांड करते हैं? नहीं, आप सेकेंड जो बात बोले वो सही है। उनको प्रोटेक्शन आता ही नहीं है, उनको कानून आता ही नहीं है, उन्होंने ना लायक हैं, लायकमंद आना है, वो बात मैं पहले से बोल रहा हूँ। इसमें नालायक वो एरिया का एमएलए है, वो एरिया के दूसरे हैं, तमाम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में है, और सीईओ है और वक्फ चेयरमैन है और पूरे 6 मेंबर्स हैं। ये लोग इस्तीफा फौरन देना है। जितना जो लोगों को धक्का दिए, 160 लाख मुसलमानों के आंख में पानी आंसू निकालने वाले, तुम्हें कुर्सी पे नहीं गद्दे पे भी बैठने के लायक नहीं है।